वास्तु पुरुषाय नमो नमः। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का कोई भी कोना, मान लीजिए हमारे घर का कोई भी दिशा कट रही है या निम्न हो रही है या कम हो रही है, तो दोस्तों घर वास्तु अनुसार नहीं होता है। हमारा जो मकान है वो वास्तु अनुसार नहीं होता है दोस्तों। अर्थात हम यहाँ बात कर रहे हैं वास्तु अनुसार अपने मकान की दिशा कटनी नहीं चाहिए। दोस्तों, हम सबको पता होता है कि हमारे घर में वास्तु पुरुष ही हमारे घर का सर्वे सर्वा और हमारे घर का मालिक होता है, क्योंकि हम जब मकान बनाते हैं तो हमें वास्तु पूजन करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे घर या हमारी जो ज़मीन है वो बिल्कुल आयताकार या वर्गाकार आकृति में होती है, तो वास्तु पुरुष का कोई भी अंग नहीं कटता है। और यदि हमारी ज़मीन या हमारा मकान वर्गाकार या चौकोर आकृति में नहीं होता है तो हमारे वास्तु पुरुष की कोई न कोई जो अंग है वो कटता है। इससे जो अंग वास्तु पुरुष का कटता है उसी अंग के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। इससे हमारे घर में अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वास्तु पुरुष की कौन सा अंग नहीं कटना चाहिए, क्योंकि यदि वो दिशा हमारे घर की कम रहती है तो इसका मतलब होता है कि वास्तु पुरुष का वो अंग कट रहा है, जिससे हमें घर के अंदर परेशानियां होती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का, यानी एक चीज़ और मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि वास्तु पुरुष है वो अधमुखा उल्टा लेटा हुआ है, और वास्तु पुरुष की जो दाहिनी हाथ है वो हमारे घर के आग्नेय कोण में होता है। जैसे यहाँ पर ये उत्तर और ये पूरब के बीच में ईशान कोण हो गया, ये ईशान कोण हो गया, और ये आपके पूरब और साउथ के बीच में आग्नेय कोण होता है, ये आग्नेय कोण होता है। और यहाँ साउथ और वेस्ट के बीच में हमारे नैऋत्य कोण होता है, ये हमारे घर का नैऋत्य कोण होता है। तो दोस्तों, हमारे घर का ये जो आग्नेय कोण होता है, हमारी आप ज़मीन मान लीजिए या भूखंड मान लीजिए या आप अपना मकान मान लीजिए, तो ये साउथ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर दोस्तों हमारे घर का आग्नेय कोण होता है। और जब ये आग्नेय कोण हमारे घर का कटता है या आग्नेय कोण हमारे घर का मान लीजिए ये कम है, मान लीजिए ये हमारे घर का आग्नेय कोण है, ये कट रहा है, हमारा मकान इस तरह से है या फिर हमारे मकान इस तरह से हैं, यानी ये भुजा हमारे घर की कट रही है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि वास्तु पुरुष का जो दाहिना हाथ होता है वो कटा हुआ होता है। और जब वास्तु पुरुष का परिपूर्ण शरीर नहीं होता है हमारे घर में, वास्तु पुरुष का दाहिना हाथ कटा हुआ होता है, तो दोस्तों ऐसे घर के अंदर जो गृह स्वामी होता है वो स्त्रियों के हाथों उसको कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे घर में जो गृह स्वामी होता है उनको स्त्रियां बार बार परेशान करती हैं, स्त्रियों से उनको बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, और साथ ही घर की संपत्ति का भी विनाश हो सकता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए दोस्तों, घर का आग्नेय कोण है, आग्नेय कॉर्नर है, जो आग्नेय वाला कोना है वो नहीं कटना चाहिए। जिस घर का आग्नेय कोना कट रहा है तो उस घर में जो गृह स्वामी है उसकी संपत्ति का विनाश होता ही होता है, उसके पास संपत्ति रुपए पैसे नहीं रुकते। साथ ही जो स्त्रियां हैं उनसे भी वो हर समय परेशान रहते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का आग्नेय कोण कभी नहीं कटना चाहिए। ये यदि आपका आग्नेय कोण यहाँ पर सीधी रेखा में है और नैऋत्य कोण से भी सीधी रेखा में है तो आपका घर का आग्नेय कोण नहीं कट रहा है, आपके घर का आग्नेय कोण कम नहीं हो रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री का हो रहा है
या ये भी आपका 90 डिग्री का है, ये भी कोण आपका 90 डिग्री का है, ये भी कोण आपके 90 डिग्री का है, तो आपका घर बिल्कुल वर्गाकार आकार में हो गया। लेकिन यदि आग्नेय कोण कट रहा है, आग्नेय कोण आपके घर का यहाँ ईशान कोण से थोड़ा तिरछा है, या फिर नैऋत्य कोण से थोड़ा तिरछा है, कटा हुआ है, तो ये आग्नेय कोण आपके घर का कट चुका है। इसलिए वास्तु पुरुष की दाहिनी जो हाथ है वो कट चुके, और दाहिनी हाथ कटने से इस घर का जो स्वामी है वो स्त्रियों से परेशान रहेगा, स्त्रियों के हाथों उसको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा और संपत्ति का भी विनाश होता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जब भी आप भूखंड खरीदते हो या मकान बनाते हो तो आपके घर का आग्नेय कोण नहीं कटना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ वास्तु के अंदर एक श्लोक भी आता है दोस्तों, स्त्री दोषा सुत्तमरणम प्रेष्यतम चापि चरणो वैकल्ये अविकल्यपुरुषे वस्ताम मनार्थ यातनी सौख्यानी। यानी इसका अर्थ होता है दोस्तों कि यदि हमारे घर का, यहाँ सेकंड नक्शे के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे यहाँ सेकंड नक्शे के अंदर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये हमारे घर का ईशान कोण है, ये हमारे घर का ईशान कोण है, ये आग्नेय कोण है, जैसे हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। ये नैऋत्य कोण है और ये वायव्य कोण है। तो यदि हमारे घर का वास्तु पुरुष, एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वो ईशान कोण में होता है। वास्तु पुरुष का जो दाहिना हाथ होता है वो दोस्तों आग्नेय कोण की तरफ होता है, और बायां हाथ वायव्य कोण की तरफ होता है, और वास्तु पुरुष के पैर नैऋत्य कोण की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर होते हैं, यहाँ पर वास्तु पुरुष की बाएं भुजा होती, बायां हाथ होता है, यहाँ पर बायां हाथ होता है, और यहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर होता है, सिर मतलब मस्तिष्क, और यहाँ पर वास्तु पुरुष की दायां हाथ होता है। वास्तु पुरुष का दाहिना हाथ होता है आग्नेय कोण की तरफ, ये दाहिना हाथ होता है। अब दोस्तों जैसे मैंने श्लोक के अंदर बताया कि स्त्री दोषा सुत्तमरणम प्रेष्यत्वम चापि चरणो वैकल्ये अविकल्यपुरुषे वस्ताम मानार्थ युतानि सौख्यानि। यानी इस श्लोक का अर्थ है दोस्तों कि यदि वास्तु पुरुष सर विहीन हो, यानी वास्तु पुरुष का सिर भी हमारे घर के अंदर नहीं हो, तो जो सिर हमारे घर के ईशान कोण में है, यदि वास्तु पुरुष का सिर कटा हुआ हो तो हमारे घर के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। यानी हमारे घर का ईशान कोण यदि कटा हुआ है तो हमारे घर में नैतिक पतन हो जाता है, हमारे घर के जो व्यक्ति है उनका नैतिक पतन हो जाता है। इसलिए आपके घर की ईशान कोण भी नहीं कटना चाहिए। जैसे यहाँ से कटने का मतलब यहाँ से आपके वायव्य कोण से घर की सीमा चल रही है और ये ईशान कोण यहाँ पर कट रहा है। इस तरह से आपके मकान या आपका घर है, यहाँ से भी मान लीजिए आपकी ये रेखा ऐसे चलती है, ऐसे चलते चलते यहाँ पर ईशान कोण को काट रही है, ईशान कोण आपके छोटा हो रहा है। ये जो कोण है, ये जो दिशा है आपकी घर की कटी हुई है या छोटी है। तो दोस्तों ऐसे घर, ऐसी ज़मीन के अंदर घर बनाने से या ऐसा घर होने से दोस्तों उस घर के जो व्यक्ति हैं उनका नैतिक पतन वास्तु अनुसार हो जाता है और इसमें व्यक्तियों के अंदर विवेक शक्ति नहीं रहती है, विवेक शक्ति वो अपनी खो देते हैं। दोस्तों यदि वास्तु पुरुष के पैर नहीं हो, यानी हमारे घर के नैऋत्य कोण यदि कम हो, तो इससे क्या होता है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आज मैंने जानकारी दी कि यदि वास्तु पुरुष के
हाथ नहीं हो, अर्थात हमारे घर के आग्नेय कोण कटा हुआ हो, तो हमारे घर में क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों पर, और आग्नेय कोण क्यों नहीं कटना चाहिए, हमारे घर का आग्नेय कोण कटने से क्या होता है। दूसरे में मैंने यहाँ दिया कि ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा हमारे घर की कट रही है, यानी वास्तु पुरुष का सिर कट रहा है, तो हमारे घर में क्या क्या हो सकता है। इन सभी चीज़ों की हम यहाँ पर जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। दोस्तों, जहाँ तक हो सके आपका घर का कोई भी दिशा कटनी नहीं चाहिए। यदि आपके घर की कोई भी दिशा कट रही हैं तो इसका नुकसान उस घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं उनको ज़रूर भोगना पड़ता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तु संबंधित ज़्यादा आपको परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, ताकि आप घर बैठे ही वास्तु संबंधित परामर्श ले सकते हो। जैसे यहाँ मैं फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 7901718402। तो दोस्तों, आज की यदि मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आपसे बहुत बहुत निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी व्यक्ति इसको देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि वो जब मकान निर्माण करेंगे या फिर उनका जो मकान है तो उन मकान में वो रहते हैं तो उनको परेशानियाँ समझ में आ जाएगी, हमारे परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। यदि ये वीडियो देखेंगे तो उनको ज़रूर ये अपनी जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनको जानकारियां हो जाएगी, और वो जहां तक हो सके इसकी मकान की रेमेडी करवा सकता है। वो उस मकान के अंदर वास्तु दोष को कुछ हद तक वो दूर कर सकता है, जिससे उसकी परेशानियां दूर हो सके। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए अच्छा है, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल या मुरलीधर भोजक चैनल या कमल किशोर भोजक चैनल से आप वास्तु संबंधित जानकारियाँ ले सकते हो। तो दोस्तों, आज की मेरी जानकारी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ इन तीनों चैनल, जैसे वंदना भोजक चैनल, कमल किशोर चैनल या फिर मुरलीधर भोजक चैनल, तीनों चैनलों से आप यदि वास्तु की जानकारियाँ ले रहे हो तो आप 100% यानी 100% आपका मकान वास्तु अनुसार रहेगा और आपकी परेशानियाँ कम होगी। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।